दोस्तों, भारतवासियों को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हमारा देश संकट को अवसर में बदल देता है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत पर मुश्किलें टूटी हैं, तब तब भारत ने नए रास्ते खोज निकाले हैं। जो सफलता सामान्य हालात में नहीं मिलती, वही भारत को कठिन दौर में हासिल हुई है। इस बार भारत के सामने सबसे बड़ा संकट बना है अमेरिका द्वारा थोपा गया 50% का अतिरिक्त टैरिफ। लेकिन यह परेशानी भारत के लिए एक नहीं, बल्कि तीन नए अवसरों के दरवाजे खोल रही है। पहली अहम बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर खुद अगले महीने भारत आ रहे हैं, ताकि भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जा सके। और इससे भी रोचक यह है कि यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर भारत पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंच चुके हैं, ताकि वहां से नए मार्केट अवसर खोले और भारी निवेश भारत में ला सकें। वहीं दूसरी ओर भारत का शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर भी पीछे नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा इतिहास यहीं रचा जा रहा है, क्योंकि भारत ने शिपिंग में 10 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए केवल 10, 20 या 50 नहीं, बल्कि पूरे 100 देशों से संपर्क साध लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत जैसे देश के लिए शिपिंग सेक्टर में 10 ट्रिलियन का निवेश लाने हेतु 100 देशों तक पहुंचना कोई मामूली बात नहीं, बल्कि वह सफलता है जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से जन्म ले रही है। असल सच्चाई क्या है, यही हम इस वीडियो में समझेंगे। अभी तो इतना साफ है कि ट्रंप की टैरिफ ने भारत को नए मौके पकड़ने का अवसर दिया है। तो पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग है। अब आप जानते ही हैं कि अमेरिका ने भारत पर आधिकारिक रूप से 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। यानी भारत से जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिका एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उन पर पहले से न्यूनतम 10% ड्यूटी लागू थी, लेकिन अब उस पर 50% और जुड़ गया है। यानी कुल मिलाकर लगभग 60% ड्यूटी लगने से इंडियन प्रोडक्ट अमेरिकी ग्राहकों को लगभग 1.5 से 2 गुनी कीमत पर मिल रहे हैं। जैसे सी फूड को ले लीजिए, झींगे पर पहले से ही 10% काउंटरवेलिंग ड्यूटी थी, लेकिन अब नया 50% जुड़कर कुल 60% हो गया है, जिससे यह अमेरिकी मार्केट में महंगा साबित हो रहा है। यही हाल टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स का है, जहां रिपोर्ट्स बताती हैं कि रेडीमेड कपड़ों पर पहले 13.9% टैरिफ लगता था, लेकिन अब यह बढ़कर 63 से 64% हो गया है। ज्वेलरी पर पहले केवल 2.1% टैरिफ था, लेकिन अब यह 52.1% हो गया। लेदर और फुटवियर पर पहले से ही 25% ड्यूटी थी, लेकिन 50% जुड़कर यह 75% हो गया। यानी भारतीय एक्सपोर्टर्स को अब ऐसे मार्केट की तलाश है जहां पर बिना इतनी भारी भरकम ड्यूटी चुकाए सामान धड़ाधड़ सप्लाई हो सके, ताकि अमेरिका को एहसास हो कि उसने टैरिफ लगाकर भारत को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन इस प्रक्रिया से उसने खुद का ही नुकसान कर लिया और भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दरअसल भारत चुपचाप नए बाजार खोज रहा है, और जब अमेरिका दूरी बना रहा है, तब भारत उन देशों से नजदीकी बढ़ा रहा है, जिससे वॉशिंगटन तक यह संदेश जरूर पहुंच रहा है कि भारत वैकल्पिक मार्केट्स पर एंट्री ले रहा है। और यह संदेश केवल हवा में नहीं, बल्कि भारत के ठोस कदमों से दुनिया देख रही है। इतना ही नहीं, ट्रंप खुद प्रधानमंत्री मोदी को बार बार कॉल करते रहे, लेकिन खबरों के मुताबिक 4 कॉल के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन रिसीव नहीं किया, और वहीं दूसरी ओर चुपचाप नए कदम उठाते रहे। इनमें सबसे अहम डेवलपमेंट है इंडियन शिपिंग सेक्टर में 10 ट्रिलियन निवेश के लिए 100 देशों तक पहुंच बनाना। भारत ने तय कर लिया है कि अब वह केवल सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की रीढ़ बनेगा। इसके लिए मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश प्लान बनाया है। इस मिशन के तहत 100 देशों से संपर्क किया गया है। साफ टारगेट है भारत को ग्लोबल शिपिंग और पोर्ट पावर हाउस बनाना। फिलहाल भारत की पोर्ट हैंडलिंग क्षमता 2760 मिलियन टन सालाना है,
लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक इसे 3,500 मिलियन टन और वर्ष 2047 तक 10,000 मिलियन टन तक पहुंचाना। यानी अगले 20 साल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग और शिपिंग हब बनने की राह पर है। अक्टूबर 2025 में मुंबई में होने वाला ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट इसका बड़ा प्रमाण होगा, जहां 25 बड़े ग्लोबल सीईओ और 10 से ज्यादा रीजनल ट्रेड लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी से मिलने आ रहे हैं। उम्मीद है वहां 10 ट्रिलियन निवेश के समझौते होंगे। भारत का मास्टर स्ट्रोक यही है, शिपिंग सेक्टर में 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट, जहाजों के इंपोर्ट पर जीएसटी छूट, 10 साल का टैक्स हॉलिडे और वन नेशन वन पोर्ट जैसी डिजिटल स्कीमें। मतलब जिसने भी भारत में पैसा लगाया उसका मुनाफा आसमान छुएगा। अब सवाल है, भारत शिपिंग पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है? क्योंकि टैरिफ से एक्सपोर्ट घटेगा, लेकिन भारत इसे बढ़ाने पर उतारू है। इसका सबूत है प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा। आपको बता दें, भारत जापान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 23 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट केवल 5 अरब डॉलर जबकि इंपोर्ट 8 अरब डॉलर से भी अधिक है। यानी व्यापार घाटा बड़ा है। इसीलिए मोदी जापान पहुंचे हैं ताकि नया एक्सपोर्ट ऑर्डर लाया जाए और जापान का अटका निवेश भारत में बढ़ाया जाए। अगर भारत जापान से नए अवसर निकालता है तो न केवल व्यापार घाटा घटेगा, बल्कि अमेरिकी टैरिफ का तोड़ भी मिलेगा। और सबसे बड़ा तोड़ यूरोपियन मार्केट से मिलेगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में 27 अमीर देश हैं, जहां पहले से ही इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। हालांकि वहां कई प्रोडक्ट्स पर अलग अलग ड्यूटी लगती है, लेकिन अब यह मुश्किल खत्म होने वाली है, क्योंकि भारत और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग तय है। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगले महीने खुद यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर भारत आ रहे हैं। बाकी आप दुआ करें कि हमारे देश के एक्सपोर्टर्स को अमेरिकी टैरिफ का विकल्प जल्द मिले। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।